हेलो एवरीवन, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज मैं बहुत ही शॉकिंग डाटा रिवील करने जा रहा हूँ। हम लोग इस टाइम म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा पैसे का इनफ्लो देख रहे हैं और मोर ओवर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स हम इंडियंस अपना ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाते हैं। या तो हम अपने सर्कल में पूछेंगे लोगों को या फिर हम आसपास की भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। दैट्स द ओनली रीजन कि रिसेंटली टाइम्स में हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है। बिकॉज कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड्स खराब है, म्यूचुअल फंड्स आर ओके, बट रिलाइंग ओनली ऑन वन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इज वेरी बैड। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कर रहे हो तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी तो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। ठीक है, आप एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करके उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हो तो बेसिकली खुद को धोखा देना होता है वो और अपनी वेल्थ के साथ धोखा करना होता है। दैट्स नॉट अ स्मार्ट मूव। तो चलिए आज म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ शॉकिंग डाटा रिवील करता हूँ। 65% जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुई है आज तक या फिर लोग करते हैं, जो हमने कुछ डाटा एनालाइज किया उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि वो अगेंस्ट द बेंचमार्क दे अंडर परफॉर्म। अभी अगर बेंचमार्क के अगेंस्ट हमारे म्यूचुअल फंड जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक सीरियस हिट मारता है हमारी वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस को। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रॉब्लम को वो एड्रेस कैसे करें। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अंडर परफॉर्मेंस है किसी भी फंड की वो क्यों होती है, या फिर जो हमारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड हमें अंडर परफॉर्म करके दे रहे हैं अगेंस्ट बेंचमार्क वो क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले कभी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक फंड चूज करने से पहले हम ये नहीं देखते कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को रिलाई करके उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा, ऑप्टिमाइज्ड वे में हमने एसेट एलोकेशन नहीं करी होती है, हम सिर्फ देखा देखी में सब ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन कर देते हैं। इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं वीडियो में। और तीसरा कि मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या मार्केट कंडीशन में भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम उनके साथ फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनको अडेप्ट करना है। ठीक है, तो इस चीज को आगे डिटेल से समझते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। अब देखो, मैं इसमें दो चीजों को कंपेयर करूंगा। एक है रिटेल इन्वेस्टर जो हम जैसा नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, और दूसरा एफिलिएंट इन्वेस्टर। एफिलिएंट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो थोड़े से एचएनए क्लास के होते हैं। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर क्योंकि इसके पास पैसे लिमिटेड होते हैं, वो मैक्स अपने लाइफ टाइम में 10 नंबर ऑफ फंड्स में, एवरेज 10 फंड्स में इन्वेस्ट करता है। ऑन द अदर हैंड एफिलिएंट इन्वेस्टर्स क्योंकि दे आर एचएनए क्लास और उनको हर कंपनी, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे बैंक्स हो, वो उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनसे ड्रेन आउट की जाए। तो इसलिए उनके पास नंबर ऑफ फंड ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रिटेल इन्वेस्टर, और दैट नंबर गोज ऑन एन एवरेज अप टू 22 फंड्स। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर का पेशेंस लेवल कम होता है क्योंकि उसके पास पैसा लिमिटेड होता है, तो उसको पैसा कहीं ना कहीं यूज करना पड़ जाता है, तो उसका एवरेज इन्वेस्टमेंट टेन्योर 5 ईयर्स तक जाता है। ऑन द अदर हैंड एफिलिएंट जो है, क्योंकि उनके पास पैसे का इनफ्लो ज्यादा है, तो वो 9-10 साल तक नॉर्मली होल्ड करके चल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एफिलिएंट इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ टाइम बाद ज्यादा फंड्स होल्ड करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे पोर्टफोलियो का साइज बढ़ेगा, तैसे तैसे उसको रिव्यू करना और मार्केट चेंजेस के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। वो ज्यादा फंड्स एक्युमुलेट करेंगे ओवर टाइम, उनके पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता जाएगा, जो उस पोर्टफोलियो को रिव्यू करना और मार्केट चेंजेस के हिसाब से अडॉप्ट करना डिफिकल्ट कर देता है, जो आगे नॉट अप टू द मार्क रिटर्न्स लेके आता है। मतलब दैट्स व्हाई देयर पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म्स। अब ये क्यों होता है, ये तो समझ आ गया कि ये कारण क्या है। अब उसके बाद मेजर चीज आती है कि वो इन्वेस्ट किस तरीके से करते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं, एफिलिएंट इन्वेस्टर्स, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। जैसे कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने मोस्टली प्रमोट किया कि आप एक्सपेंस रेशियो मत पे करो और अपने पैसे बचाओ, डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करो। तो मोस्ट ऑफ देम उस वजह से सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं या फिर हर्ड को फॉलो करने वाले होते हैं, और कुछ ही एक ही हैं जो एडवाइजर से कंसल्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करते हैं। और आई यूजुअली रेकमेंड कि आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए बिकॉज उनका एक्सपर्टीज होता है उस सेक्टर में, दैट्स व्हाई। और ये इन्वेस्टर्स टिपिकली 25 से 27 फंड्स के आसपास होल्ड करते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि उनका जो मिस्ड गेन्स का परसेंटेज है वो नॉर्मली रिटेल से ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा फंड इकट्ठे कर लिए होते हैं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर ली होती है कि उनसे वो चीज मैनेज नहीं हो पा रही होती। अब ये तो था कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। अभी हम
जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। हम इस वजह से कर रहे हैं कि जो अपना वो है उनको वेल्थ क्रिएट करके दिया जा सके ना। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए तीन ही रास्ते हैं मेजर। सबसे पहला, कस्टमर की नीड समझो, उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उसको इन्वेस्टमेंट प्लान सजेस्ट करो। दूसरा है कि जब भी कोई स्कीम में आप अगर खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले रहे हो, तो रिलाय ऑन फॉरवर्ड लुकिंग फंड्स, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट्स और एनएफओज या स्कीम्स। अदरवाइज हम पास्ट परफॉर्मेंस पे रिलाई करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा ही उतनी रिटर्न्स दे, ये जरूरी नहीं है। तीसरा, हमें अपने पोर्टफोलियो के मतलब ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स उनको एक्टिवली मैनेज करना चाहिए और रेगुलरली रिव्यू भी करना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि उनमें से अंडर परफॉर्म कौन से फंड कर रहे हैं, और अगर हमें उनको करेक्ट करने की जरूरत है या फिर स्विच करने की जरूरत है तो वी कैन मूव अहेड इन दैट डायरेक्शन। तो दिस इज अ बेसिक ऑफ कि ठीक है, हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको रिव्यू करना और ओवर डाइवर्सिफाई करना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और जिस पर्पज से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी वेल्थ क्रिएशन से, वो कहीं ना कहीं हम पर हो सकती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।